ये लिखा हुआ है horizontal disk is rotating with angular velocity omega about a vertical axis through the center. A ball is placed at the center of the groove and pushed slightly. The velocity of the ball when it comes out the groove. जब वो ग्रुप से निकल चुका होगा तो उसके भी को बताना है, राइट। हाँ देखो मेरा ख्याल है ना कि जब ये ऐसे घूम रहा है तो कोई आदमी हल्का सा इसको झटका दे गया होगा, ऐसे हल्का सा, तो तो ये लिखा बॉल। हुआ है कि दिया गया है। हाँ लिखा हुआ, स्लाइड कुछ लिखा हुआ होगा, पुश स्लाइडली लिखा लिखा हुआ है ना। हम्म, तो एक्चुअली क्या है ना कि जैसे ये इसके पास एक सर्कुलर मोशन जब रहेगा तो एक तो ये वाला भी रहेगा इस कारों में, बोलो हाँ या ना, क्योंकि ये जब ये बॉल निकलने वाला रहेगा तब। हाँ, हाँ जी। तो ये हो जाएगा आर ओमेगा, और इसका अपने साथ जो भी रहा होगा वो ऐसा रहा होगा, बोलो हाँ या ना। अब ब्रेन ये लगाना है कि अगर ये वाला एंगल थीटा होगा तो यहाँ से ये वाला एंगल भी थीटा होगा, हाँ तो फिर ये भी थीटा होगा। हाँ तो मेरा ये कहना है कि आखिर कोई हमें ऐसे कहे कि आप कॉस ले लीजिए साहब, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के बारे में वो क्या कहेगा? कॉस थीटा विल बी इक्वल टू बेस भी अपॉन आर ओमेगा। यस सर। और जब ऐसा कह लेगा तो हमें क्या चाहिए था? भी चाहिए था आर ओमेगा कॉस थीटा। तो अब देखें तो कोई ट्रायंगल जिसमें ये वाला √3r/2 और ये वाला r हो, और ये वाला एंगल थीटा हो, बोलो हाँ या ना। तो हाँ। cos थीटा विल बी इक्वल टू बेस, cos थीटा विल बी इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, चलेगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 30। 30, है ना। तो यहाँ लाके पुट कर दीजिए r ओमेगा cos 30, तो r इंटू ओमेगा इंटू cos 30 कितना? cos 30 √3/2, ऐसा। एक बार देखिए ना आंसर क्या देता है। आंसर ने मूविंग फ्रेम से बनाया, नॉन इनर्शियल फ्रेम। मूविंग फ्रेम से बनाया तो r ओमेगा/2 आएगा उसमें, देखिए। आप पहले आंसर बताइए तो समझ में आएगा आपको। चेक करना। आंसर तो सही है, √2/2 ओमेगा। अच्छा, तो हमने तो ग्राउंड से बना दिया नॉर्मली। बट सर नॉन इनर्शियल फ्रेम से बनाना था तब वो मुश्किल हो जाएगा ना। बोलो कैसे? आप सूडो फोर्स दिखाइएगा, सूडो फोर्स ऐसे मिलेगा, एक कंपोनेंट ऐसा मिलेगा, जो कंपोनेंट मिलेगा वो नेट फोर्स इक्वल टू m इंटू ए कहिएगा, फिर इंटीग्रेट करिएगा इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस, तब जाके बनेगा। जैसे देखिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट करता हूँ कहाँ वो मिलता है। देखिए ऐसा क्वेश्चन एक हमारे एससीबी में है, हमको याद आ रहा है कि हमने शायद पहले कभी किसी बच्चे को, वो अक्सर पूछते रहते हैं बच्चे, देखो तुमको मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, तुम उससे करोगे तो आई थिंक इसमें एक टॉपिक है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के वर्कआउट में सबसे आखिरी सवाल यही है जो तुम पूछे अभी, और तो थोड़ा महंगा पड़ता है, महंगा आई थिंक। शायद कोरियोलिस फोर्स लिखा हुआ है ना सर। कोरियोलिस फोर्स यहाँ पे हम लोग को नहीं पढ़ना है, और ये ग्रुप है तो और नहीं, उसमें मना किया वो कोरियोलिस फोर्स काउंट करने से, वो लाइन के परपेंडिकुलर लगता है यही वाला। देख रहे हैं, नेट फोर्स अलोंग द ग्रुप लिखेगा पहले, नेट फोर्स कर टू m इंटू ए, टाइम को भगाएगा, लिमिट लेगा 0 टू v, और ये सेंटर से चला था 0 टू l, ये चला था a से l, उसे लगा 0 टू l।
तो यही बात है, तो वो ऐसा क्यों करोगे? एग्जामिनेशन में समय कम रहता है, कोशिश करो करने की। सर ये पूछना था कि ये वेलोसिटी जब इनिशियली बॉल को मूव करते टाइम मिला वही वेलोसिटी सेम जब वो नहीं फाइनल पे आता है सेम रहेगा? नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारा पार्टिकल अलग अलग रेडियस में घूम रहा है, समझ गए? तो सोचो, तो वहीं से अलग हो गया, आर इंटू ओमेगा। ओमेगा हर एक पार्टिकल का सेम रहेगा, बट आर सर सबका सेम ग्राउंड नहीं। फ्रेम से देखे तो कहीं से देखिए, आप कहें, एक्सेलरेशन किससे आ रहा है इस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन? जैसे ये जो इक्वेशन लिखा है ना मैंने, हाँ। हमने माना कि चलो निकल गया ये v स्पीड से। हम्म। अब हमने इसको जोड़ा कि आप सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो टेंजेंट के अलोंग आर ओमेगा रहेगा ना। हाँ। तो हमने इस आर ओमेगा को इस v से कनेक्ट कर दिया सिंपली। हम्म। तो जैसे कोई ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देगा, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस। यस। तो यहाँ देखोगे 90 के सामने का साइड, 90 के सामने का ये तो साइड। सर तब का है जब वो बॉल निकल रहा है, तो हाँ, अगर किसी इंस्टेंट पे वो बीच पे रहता है, मतलब निकला नहीं रहता है, उस केस में वेलोसिटी सेम रहेगा कि नहीं अलग रहेगा। क्यों देखिए, अलग रहेगा? बताते हैं, आर अलग रहेगा इसीलिए बात है। देखिए, अगर मान के चलिए कि ये सर्किल है, ठीक है ना। हम्म। अगर वो ग्रुप में जा रहा था यहीं पर है, तो जैसे आप सर्किल काउंट करिएगा ये वाला, तो ये ऐसे रहेगा अभी भी आर ओमेगा। तो अब की बार कौन सा है? आर कुछ चेंज रहेगा। आर चेंज रहेगा, आर डैश। ओके। समझ गए? तो ये आर डैश ओमेगा और इस समय का फर्क है, वी डैश। हाँ हाँ, ठीक है।